गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। गायत्री साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हमारी अतृप्त इच्छाएं, हमारी काम वासनाएं, हमारी मन की अपूर्ण इच्छाओं के कारण ही हमको स्वप्न में मोहनी स्त्रियां, सुंदर दृश्यों का अवलोकन, स्त्रियों से मिलना जुलना, मनोवांछाओं का पूरा होना, इच्छित वस्तुओं का और अधिक अभाव अनुभव होना आदि घटनाओं के स्वप्न दिखाई देते हैं। इसका अर्थ होता है कि अब ये अनेकों दबी हुई अतृप्त इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं धीरे धीरे करके अपनी विदाई की तैयारी कर रही हैं। आइए आगे के स्वप्नों का अर्थ हम जानते हैं। दूसरी श्रेणी के स्वप्न वे होते हैं जिनसे इस बात का पता चलता है कि अपने अंदर सात्विकता की मात्रा में लगातार अभिवृद्धि हो रही है। सतुगुणी कार्यों को स्वयं करने का अन्य के द्वारा होते हुए स्वप्न में देखना, पीड़ितों की सेवा करना, अभावग्रस्तों की सहायता, दान, जप, यज्ञ, उपवास, तीर्थ, मंदिर, पूजा, धार्मिक कर्मकांड, कथा, कीर्तन, प्रवचन, माता पिता, साधु, महात्मा, नेता, विद्वान सज्जनों की समीपता, स्वाध्याय, अध्ययन, आकाश वाणी, देवी देवताओं के दर्शन, दिव्य प्रकाश आदि आध्यात्मिक सतुगुणी शुभ स्वप्नों में मन अपने आप अंदर आए हुए शुभ तत्वों को देखता है और उन दृश्यों से शांति का लाभ प्राप्त करता है। तीसरे प्रकार के स्वप्न भविष्य में घटित होने वाली किन्हीं घटनाओं की ओर संकेत करते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से 1-2 घंटे पहले जो स्वप्न देखे जाते हैं उनमें सच्चाई का अंश बहुत कुछ होता है। ब्रह्म मुहूर्त में एक तो साधक का मस्तिष्क स्वस्थ होता है, दूसरे प्रकृति के अंतराल का कोलाहल भी रात्रि की स्तब्धता के कारण बहुत अंशों में शांत हो जाता है। उस समय सत तत्व की प्रधानता के कारण वातावरण स्वच्छ रहता है और सूक्ष्म जगत में विचरण करते हुए भविष्य का, भावी विचारों का बहुत कुछ आभास मिलने लगता है। कभी कभी अस्पष्ट और उलझे हुए ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जिनसे मालूम होता है कि ये भविष्य में होने वाले किसी लाभ या हानि का संकेत है, पर स्पष्ट रूप से विदित नहीं हो पाता कि इनका वास्तविक अर्थ क्या है। ऐसे उलझन भरे स्वप्न हमको क्यों आते हैं, इसके भी कई कारण होते हैं। पहला कारण है भविष्य का विधान प्रारंभिक कर्मों से बनता है, पर वर्तमान कर्मों के कारण उस विधान में काफी हेरफेर हो जाता है। कोई पूर्व निर्धारित विधि का विधान साधक के वर्तमान कर्मों के कारण कुछ परिवर्तित हो जाता है तो उसका निश्चित और स्पष्ट रूप बिगड़कर अनिश्चित और अस्पष्ट हो जाता है। इसी के अनुसार स्वप्न में उलझी हुई बात दिखाई पड़ती है। दूसरा कारण है कुछ भावी विधान ऐसे होते हैं जो नए कर्मों के नई परिस्थितियों के अनुसार बनते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं। तेजी, मंदा, सट्टा, लॉटरी आदि के बारे में जब तक भविष्य का भ्रूण ही तैयार हो पाता है, पूर्ण रूप से उसकी स्पष्टता नहीं हो पाती। जब तक उसका पूर्वाभास साधक को स्वप्न में मिले तो वो एकांगी एवं अपूर्ण होता है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने घर से हमसे मिलने के लिए रवाना हो चुका है तो उस व्यक्ति के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के आने का आभास हमको मिलता है। होता ये है कि साधक की दिव्य दृष्टि दोषपूर्ण होने पर दूर चलने वाले मनुष्य पुतली से दिखाई पड़ते हैं, पर उनकी शक्ल नहीं हमारा मन पहचान पाता है। अब इस धुंधले अस्पष्ट आभास के ऊपर हमारी स्वप्न माया एक कल्पित आवरण चढ़ाकर कोई झूठ मूठ की आकृति जोड़ देती है और रस्सी को सर्प बना देती है। ऐसे स्वप्न आधे सत्य आधे असत्य होते हैं, परंतु
जैसे जैसे साधक की मनोभूमि अधिक निर्मल होती जाती है, वैसे ही उसकी दिव्य दृष्टि स्वच्छ होती जाती है और उसके स्वप्न अधिक सार्थकता युक्त होने लगते हैं। स्वप्न केवल रात्रि में या नींद के समय होने पर ही नहीं आते, वे जागृत दशा में भी आते हैं। ध्यान को एक प्रकार का जागृत स्वप्न ही समझना चाहिए। कल्पना के घोड़े पर चढ़कर हम सुदूर स्थानों के विविध संभव या असंभव दृश्य देखा करते हैं। ये एक प्रकार के स्वप्न ही हैं। निद्राग्रस्त स्वप्नों में अंतर्मन की क्रियाएं प्रधान होती हैं, जबकि जागृत स्वप्नों में बहिर्मन की क्रियाएं प्रमुख रूप से काम करती हैं। इतना अंतर तो अवश्य है, पर इसके अतिरिक्त निद्रा स्वप्न और जागृत स्वप्नों की प्रणाली एक ही है। जागृत अवस्था में साधक के मनोलोक में नाना प्रकार की विचारधाराएं और कल्पनाएं घुड़दौड़ मचाती हैं। ये भी 3 प्रकार की होती हैं। जो फल निद्रित स्वप्नों का होता है, वही जागृत स्वप्नों का भी होता है। कभी कभी जागृत अवस्था में भी कोई सूक्ष्म चमत्कारी दैवी अलौकिक दृश्य किसी किसी को दिखाई दे जाते हैं। इष्ट देव का किसी किसी को चर्म चक्षुओं से दर्शन होता है। कोई भूत प्रेतों को प्रत्यक्ष देखते हैं। किन्हीं किन्हीं को दूसरे के चेहरे पर तेजो वलय और मनोगत भावों का आकार दिखाई देता है, जिसके आधार पर वो दूसरों के आंतरिक स्थिति को पहचान लेते हैं। रोगों का अच्छा होना ना होना, संघर्ष में हारना जीतना, चोरी में गई वस्तु, आगामी लाभ हानि, विपत्ति संपत्ति आदि के बारे में भी कई मनुष्य के अंतःकरण में एक प्रकार की आकाशवाणी सी होती है और कई बार इतनी सच्ची निकलती है कि आश्चर्य से दंग रह जाना पड़ता है। ये चिन्ह प्रत्यक्ष तो प्रकट होते ही हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अणिमा, लघिमा, महिमा आदि योग शास्त्रों में वर्णित अन्य सिद्धियों का भी आभास कराते हैं। वो कभी कभी ऐसे कार्य कर सकने में समर्थ होता है जो बड़े ही अद्भुत, अलौकिक एवं आश्चर्यजनक होते हैं। जिस समय सिद्धियों का उत्पादन एवं विकास हो रहा हो, उस समय बड़ा ही नाजुक और बड़ी ही सावधानी का समय होता है। जब किशोर अवस्था का अंत, नव यौवन का आरंभ होता है, उस समय वीर का शरीर में नवीन उद्भव होता है। इस उद्भव काल में मन बड़ा उत्साहित, काम क्रीड़ा का इच्छुक और चंचल रहता है। यदि इस मनोदशा पर नियंत्रण ना किया जाए तो कच्चे वीर का अपव्यय होने लगता है और वो नव युवक थोड़े ही समय में शक्तिहीन, वीरहीन, यौवनहीन होकर सदा के लिए निकम्मा बन जाता है। साधना से भी सिद्धि का प्रारंभ ऐसी ही अवस्था है, जबकि साधक अपने अंदर एक नवीन आत्मिक चेतना अनुभव करता है और उत्साहित होकर प्रदर्शन द्वारा दूसरों पर अपनी महत्ता की छाप बैठाना चाहता है। ये क्रम यदि चल पड़े तो कच्चा वीर प्रारंभिक सिद्ध तत्व स्वरूप काल में ही अपव्यय होकर समाप्त हो जाता है और साधक को सदा के लिए छूछ एवं निकम्मा हो जाना पड़ता है। दूसरों को आश्चर्य में डालना या उन पर अपनी अलौकिक सिद्धि प्रकट करने जैसी तुच्छ बातों में कष्ट साध्य आत्मबल को व्यय करना ऐसा ही है जैसे कोई मूर्ख होली खेलने का कौतुक करने के लिए अपना रक्त निकालकर उसे उलीचे। ये मूर्खता की हद है। अध्यात्मवादी दूरदर्शी होते हैं। वे संसारी मान बढ़ाई की रत्ती भर भी परवाह नहीं करते। आज के लिए इतना ही।